हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। हमने आपको बताया था एक शिष्टमंडल पूर्व सैनिकों का माननीय रक्षा मंत्री जी से मिला था। इसमें कुल 9 व्यक्ति थे। हमने पहले नाम पढ़ के बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि वहाँ कौन कौन पूर्व सैनिक मिलने के लिए गए थे। तो सबसे पहले बताता हूँ मैं, ये सबसे पहले जो खड़े हुए हैं ये केपी सिंह जी हैं। उसके बाद में जो खड़े हुए हैं ये हैं प्रीतम कुमार यादव, ये धर्म सिंह स्योरान साहब हैं, ये दीवान सिंह जी हैं, ये सुरेंद्र पहलवान जी हैं जो माननीय रक्षा मंत्री जी के बगल में खड़े हुए हैं, और ये हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं, और इनके बगल में सूबेदार सत्येंद्र जी खड़े हुए हैं। उसके बाद कैप्टन धर्मपाल यादव साहब हैं, और यहाँ पर उसके बाद जोगिंदर सिंह राठी साहब हैं, और ये RS देसवाल साहब हैं। ये 9 व्यक्ति माननीय रक्षा मंत्री जी से 23/6/2023 को मिले थे, और हमारी 10:30 बजे मीटिंग सेट थी। हम लगभग 11 बजे उनसे मिले और काफ़ी विस्तृत चर्चा हमने की। और ये बताने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर माननीय रक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं, और इधर पहलवान सुरेंद्र पहलवान जी बैठे हुए हैं। यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ अपना मेमोरेंडम लेकर के धर्म सिंह स्योरान बैठे हुए हैं, और यहाँ पर यादव साहब भी बैठे हुए हैं। ये हैं आपके प्रीतम कुमार यादव साहब। ये इनका पूरा फ़ोटो नहीं आ रहा है, उसमें रह गया। मैंने कोशिश भी की लेकिन नहीं आ पाया। और यहाँ मेरे हाथ में मेरा जो मेमोरेंडम लगा हुआ है उसके हाथ में लेकर के मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को ब्रीफिंग दे रहा हूँ। हमने उनको एक एक पॉइंट विस्तृत रूप से बताया, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी कल डाल चुका हूँ। हमने अपनी OROP की विसंगतियों को छुआ, जिसमें MACP, X62 का केस, ऑनरेरी नायब सवारों का केस, ऑनरेरी कैप्टन लेफ्टिनेंट का केस, JCOs का केस, डायरेक्ट एंट्रीज के जो फिगर्स हैं OROP में नहीं लिए गए, इसलिए कमी हो गई, और दूसरे 555-66 में जो पेंशन में कम करके दिखाई गई है उसके बारे में मैंने सवाल उठाया कि उसको वही दिखाया जाए जो हम पेंशन ले रहे हैं। और भी पॉइंट थे, हम सारी बातों को बताया। दूसरा हमने यही बताया कि जो सिपाही 17 साल में चला जाता है, उसके जाने के बाद फैमिली को गुजारा बड़ा मुश्किल होता है, तो कम से कम जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है एक 17 साल के सिपाही के बराबर किया जाए। और यदि आप लागू करना चाहते हो जो 30 और 50% का फॉर्मूला है, एनहांस रेट और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, उसके बात करें, लेकिन उससे कम किसी की भी पेंशन नहीं हो, एक मापदंड उन्होंने कहा था। ये पॉलिसी मैटर है, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। OMGC की जो रिपोर्ट आई थी, हमने उनको कहा था कि MACP प्री 2006 वालों को OMGC ने रिकमेंड कर रखा है, और रिजर्विस्ट के लिए भी OROP लागू करने की सिफारिश की है। हम चाहते हैं कि आप उस पर संज्ञान लें। तो उन्होंने कहा कि क्या ये रिपोर्ट हमारे पास आएगी? हमने कहा हाँ, ये रिपोर्ट आपके पास आएगी, और ये कमेटी आपने ही बिठाई हुई है। तो ये सारी बातें मैंने आपको पहले बता दी। और जब ये मीटिंग संपूर्ण हो गई, जब हमने कल लोगों को बताया, और आज तो ये सारे फ़ोटो WhatsApp पे घूम रहे थे, तो लोगों ने इसको काफ़ी प्रेज किया और उसने हौसला अफजाई भी की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस मीटिंग का बुरा माना। मुझे समझ में नहीं आती है कैसे पूर्व सैनिक हैं, और खास करके वो लोग जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। इस बात से पता चलता है ये लोग जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, ये पूर्व सैनिकों के लिए नहीं बैठे हुए हैं, इनका और ही कोई एजेंडा है। अब ये तो ये जाने कि इनका क्या एजेंडा है। जो व्यक्ति जूता घिसकर पहचान बनाता है वो सफलता पाता है, और जूता घिसकर सुरेंद्र पहलवान जी और उसकी टीम ने ये मीटिंग अरेंज कराई। और जो जूता चाटकर अपनी पहचान बनाता है, पहचान के लिए ललायत होता है, वो स्वार्थी और धन लोलुप किस्म के व्यक्ति होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे एक्स सर्विसमैन किस प्रकार के हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आर्मी में सर्विस करने के बाद यदि आपके संस्कारों में सुधार नहीं होता है, यदि आपके अनुशासन में सुधार नहीं होता है, यदि आपके सोच में बदलाव नहीं होता है,
यदि आप कल्चर नहीं हो, आप मैच्योर्ड नहीं हो, आप एक्सपीरियंस नहीं हो, आप रिफाइंड नहीं हो, तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। आर्मी एक वो संस्था है, वहां से आदमी तप करके निकलता है क्योंकि वो जूता घिसता है। हाँ, ये जरूर है, जो जूता नहीं घिसता और मेहनत नहीं करता, उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो चाटुकार होता है या फिर वो क्वार्टर गार्ड में रहता है, और वो बन ही नहीं पाता। लेकिन जो सैनिक, पूर्व सैनिक बन के वहाँ से निकला है, तप करके निकला है, वो बिल्कुल ही एक सभ्य और सुसंस्कृत किस्म का व्यक्ति होगा, कल्चर्ड होगा। यहाँ मैंने कुछ कमेंट लगा रखे हैं उन महापुरुषों के जो अपने को पूर्व सैनिक कहते हैं। मुझे तो शर्म आती है कि ये पूर्व सैनिक हैं। एक तो है ऊपर, अंतर देखिए, मैंने 3 कटआउट लगाए हैं। इन लोगों का काम देखिए शिष्टमंडल का, जिसकी सब बड़ाई कर रहे हैं। इसमें एक कहते हैं, भगवान सिंह जी कहते हैं, दीवान साहब आप बिल्कुल सही बात बताते हैं, धन्यवाद। ये है पूर्व सैनिक। इसके जस्ट अपोजिट देखिए, ये कोई है मिश्रा सिंह बेनीवाल। अब मुझे पता नहीं, मिश्रा तो पंडित होते हैं, सिंह क्षत्रिय होते हैं, बेनीवाल जाट होते हैं, मुझे इतना ही पता है भैया, और कोई हो तो पता नहीं। अब तीनों के तीनों ये सम्मिश्रण हो रहा है, ये व्यक्ति है कौन? लेकिन इनकी भाषा देखिए, इनके सारे के सारे संस्कार, परवरिश, इनकी उठक बैठक, सब कुछ इसने अपनी भाषा से बता दी। क्योंकि आदमी भाषा से ही पहचाना जाता है। भाषा से उसका परिवार का पता चलता है, भाषा से उसका चरित्र का पता चलता है, भाषा से उसका कद का पता चलता है। भाषा ही होती है। क्या कहते हैं श्रीमान? ये श्रीमान है दीवान सुरेंद्र पहलवान, तेरा जीजा लगता है क्या? शायद जो इसको सुनेगा, मैंने जानबूझ के डाला है, इसको 10 तो गाली देगा और शर्म के मारे झुक जाएगा और कहेगा ये तो आदमी एक्सप्रेस हो ही नहीं सकता। यदि मिलिट्री में नौकरी करने के बाद ये विचार हैं, ये भाषा है, तो ऐसे आदमी क्या इस देश के काम आएंगे और क्या इन्हें नौकरी की होगी? सिर्फ ऐसे ही की होगी, या तो क्वार्टर गार्ड में की होगी या चाटुकारिता की होगी। चाटुकार व्यक्ति भी इससे बढ़िया होते हैं। एक और व्यक्ति हैं शिव यादव। आपने आज पहली बार डीएम से मिले हो, अब तो पूरी मांगे पूरी हो गई, समझो इसको आप दिन भर बोलते हो ने वो 12 बार मिला है। यानी कपिल फौजी रक्षा मंत्री जी से 12 बार मिला है। बहुत अच्छी बात है। वो कहता भी है भाई हमने तो सवाल नहीं उठाया, बहुत अच्छा मिला होगा। लेकिन 4 महीनों में अब कितनी बार मिला और क्यों मिला? कौन सा ज्ञापन लेके गया? और कपिल फौजी की बात छोड़िए, इनका कौन सा आदमी वहां, इवन चेयरमैन भी गया, इनको बुलाया और क्या तुम लेकर के गए? क्या 2.81 लेकर गए थे? क्या 2.57 लेके गए थे? किस चीज में तुम बात करने जाओगे? मिलने के लिए दम चाहिए, हिम्मत चाहिए, लॉजिकल पॉइंट्स चाहिए, संस्कार चाहिए, मेहनत चाहिए। वो तुम्हारे पास नहीं है। तुम दूसरों पर लांछन लगाते हो और सिर्फ कीचड़ उछाल सकते हो। अब मैं तुमसे ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैंने ये जो डाल दिए तुम्हारे बारे में, जो कोई इस मेरे वीडियो को देखा पता चल जाएगा कि तुम जंतर मंतर पर क्या कर रहे हो। एनीवे, छोड़ो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि इनने क्या किया और क्या नहीं किया, और यही काम करते रहेंगे। अब ये जो टीम सुरेंद्र पहलवान जी या दिल्ली वेटरन्स और कुछ अन्य लोग और आर्मर्ड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और का जनरल सेक्रेटरी में हमने मिल करके ये साझा अभियान जो चलाया और इसमें जो सफलता पाई, इसका लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है, सराहना की है। आगे क्या होता है मैं कोई गारंटी नहीं है। हमारा काम था केवल और केवल अपनी विसंगतियों को वहाँ बताना। इसको निराकरण केवल और केवल अधिकारी करेंगे या माननीय रक्षा मंत्री जी कराएंगे। कैसे होगा ये तो हो जाना है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी को निर्देश नहीं दे सकते, न सरकार को दे सकते हैं और न हम किसी को गाली भी नहीं दे सकते। हम अपना जो परिचय है मक्कार लोगों की श्रेणी में नहीं रख सकते। हमारी एक इमेज है, हमने बताया ये, माननीय रक्षा मंत्री जी को हमने ये बताया कि हमारी एक पहचान है, हमारी एक इमेज है, हम उस इमेज को बरकरार रखना चाहते हैं। हम इन गाली गुप्ताओं में बिल्कुल ही नहीं है। जो कुछ हो रहा है उनका वो व्यक्तिगत वो है।
हमसे उसका कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी विसंगतियों को इस प्रकार वह बताया। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे विरोधियों ने भी इसको सराहा, लेकिन कुछ बिगड़े हुए लोग जिनको कभी नहीं सुधारा जा सकता, उनकी वही भाषा थी, वही उनका आचरण था, वही उनकी बोली थी और वही उनका प्रभाव था, वही उनका इंप्रेशन था, सब कुछ वही था जो एक ऐसे व्यक्ति को होता है जिसे कोई पहचान ही नहीं होती है। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो चला था आंदोलन, बड़े ज़बरदस्त इंप्रेशन से चला था, उसका इन लोगों ने, खासकर एक व्यक्ति ने सर्वनाश कर दिया। मेरे पास किसी व्यक्ति का फ़ोन आया, उसने बोला कि जंतर मंतर पर जो रिपोर्टर है वो चाहते हैं कि मेरा और किसी और का एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने मना कर दिया कि भाई हमने कोई पब्लिसिटी नहीं करनी है, हमें केवल अपना ज्ञापन देना था, हम दे चुके हैं। भारत सरकार उस पर क्या संज्ञान लेगी वो देखा जाएगा। हमें ऐसा कोई भी कमाई नहीं करनी है, हमें कोई यूट्यूब नहीं बनाना है। हम केवल और केवल जानकारी देते हैं और जानकारी देते रहेंगे। हमने हाथ जोड़ के बोल दिया भाई हम कोई भी पब्लिसिटी नहीं करना चाहते। हाँ, हम में से कोई व्यक्ति जो 9 गए हुए उनमें से कोई जा करके देना चाहे तो वो उसकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। हमने जो बोला वहाँ बोल करके आगे, हमने अच्छा बोला, हमारे सब साथियों ने बताया और उसकी सारी की सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। और इसी प्रकार की काम हम आगे भी करते रहेंगे। और श्री सुरेंद्र पहलवान जी ने कहा है, उनकी टीम ने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी ही माननीय राष्ट्रपति जी से अपने ज्ञापन को लेकर के मिलेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी से दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टी मिलती हैं, पता नहीं कौन कौन से संगठन जा करके मिलते हैं। हम भी कहेंगे अपनी बात को जा करके, लेकिन वहाँ पहुँचना ही एक बहुत बड़ी बात है। जब वह पहुँचता है कोई तो उसकी हर प्रकार से जानकारी ली जाती है कि आखिरकार ये लोग किस प्रकार के हैं। और हम आशा कर रहे हैं कि जल्दी ही हम उसमें सफल होंगे। अब मैं इसको यहाँ ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।